सामूहिक ही है। नहीं तो राम के भी राज की जगह वनवास लिखे हो तो किस्मत का लेख था। टाइम खराब हो जाए कोई सी उन मानो तो अब तो सब सही होगा। बहुत अच्छा होगा जी। ये शोभा के इन बच्चों का कि पूरे जिले के बाहर के लोग इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बच्चों का शोभा के देख रहा हूँ कि पुलिस ने अपने बोर्ड पे एक बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है आमजन में भय अपराधी में डर, आमजन का साथ और अपराधी में डर। आज पुलिस वो काम कर रही है, आमजन में एक भय का माहौल पैदा कर दिया और अपराधियों को खुलेआम छोड़ रही है। आपने ये घटनाएं हर जगह देख सकते हैं। सीकर जिले के 3-4 थानों में घटनाएं घट चुकी, जहाँ अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, वहाँ निर्दोष लोगों को बंद कर देती है। अपराधियों के साथ पुलिस मिली हुई है। राजस्थान की जो पर्ची सरकार है, ये इस सरकार को ये नहीं पता है कि बहन बेटियां क्या होती हैं। ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको स्वयं को ये पता नहीं है कि तुम्हारे घर पे बेटियां और बहन कहती हैं वो रहती कहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनको मैं एक सख्त और बिल्कुल जो होता है ऐलान वो कहता हूँ कि आप किसी किसान कौम से अड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसान कौम में वो ताकत है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये जो सरकार है ये देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का जो काम कर रही है, ये सीकर का जाट समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, कहीं गलतियां होती हैं, समाज वहाँ बैठता है, समाज बैठ के उसका निस्तारण करता है, पर किसी के परिवार की अगर खुशियां छीनने का काम अगर राजस्थान की पुलिस करती है तो पुलिस अपराधी से कम है क्या? पुलिस खुद अपराध कर रही है। हमारा डेलीगेशन सीकर से चल के आया है, हनुमान जी का भी आदेश था, उनके आदेश की हमने पालना की है। हमारे साथ महेंद्र जी भी थे, हमने उनसे 1 घंटे तक रिक्वेस्ट की है कि सर ये जो माहौल वो जो सुधारे गांव का होता है, जो गांव में खुशी का माहौल होता है, उस खुशी के माहौल को आप मत बिगाड़िए। जैसा भी होता है, अब वो पुलिस बोलती है कि अपराधी को लेके आओ, तो वो अपनी वर्दी हमें दे दें, अपनी नौकरी हमें दे दें, सैलरी हम ले लेंगे, अपराधी हम ले लेंगे। अगर हमारा काम रहेगा अपराधी ढूंढने का तो हम ढूंढ लेंगे अपराधी। जब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनका काम है अपराधी ढूंढने का, तो अपराधी को ढूंढेंगे। अब ये परिवार का मुखिया उनकी कस्टडी में बैठा है, ये अपराधी कहाँ से ढूंढ के लेके आएगा? उनकी बेटियां कहाँ हैं? उस बाप की आज वो हालत थी उस थाने में बैठने के बाद में, उसकी आंख में वो खून के आंसू आ रहे थे, और वो अधिकारी सामने बैठ के कह रहे थे कि आप 2 अपराधी लाएंगे, 2 अपराधी लाएंगे। परिवार से बैठ के बातचीत भी होगी और ये शादी भी होगी। शादी किसी के बाप से रुकने की नहीं है, कोई का बाप नहीं रोक सकता है शादी को। चाहे राजस्थान सरकार आ जाए, चाहे भारत सरकार आ जाए, चाहे कितना ही पुलिस प्रशासन आ जाए, सीकर का जाट वो शेर है जो बोल दिया सो बोल दिया। तो ये लोग यहाँ के लोगों की भावना, सारा ध्यान उस मुकदमे की ओर डाइवर्ट करने में लगी है। हमारा सारा ध्यान उस बच्चियों की शादी की ओर है। समाज की 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी थी, वो तय समय पर होगी। राजस्थान की सरकार है, किसी भी सूरत में पूरी सरकार भी अगर अपनी ताकत लगा दे तो इन शादियों को नहीं रोक सकती। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि मैं स्वयं भी आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली है रवाना होकर इन बच्चियों की शादी कराएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये आरएलपी की तरफ से उनका स्टैंड है। यहाँ पर कुछ लोकल लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए सर। श्याम चौधरी। श्याम चौधरी जी, तो जो घटना हुई उस समय आप मौके पे मौजूद थे? मौके पे तो नहीं थे, लेकिन सुबह हम आ गए थे, और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन सोचने का विषय ये है कि ये घटना हुई क्यों। ऐसा कोई वो इतना बड़ा अपराधी भी नहीं था, इनकी शादी का प्रोग्राम था। जो अपराधी बता रहे हैं महिपाल, उसका नाम बता रहे हैं, उस पर पहले कितने केस हैं? मुश्किल से शायद 1 केस है, और कोई मारपीट का केस है। अब जहाँ जिस घर में शादी हो और वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा हो, और पुलिस वाले आके और जो प्रोग्राम है उसमें पकड़ना, बदतमीजी करना, वो जब शुरुआत पुलिस ने की आराम से आ सकती थी आके और उनसे पूछ सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। फिर जब दोबारा दूसरी टीम आई आके, और उन्होंने जब जो बच्चियों के पिताजी हैं उनको पकड़ना, उनको डराना, उनको गाड़ी में बिठाना, उसके बाद में जब ये लोगों दूसरी बार में जब आए हैं उन्होंने डराया उनको।
बिल्कुल डराया और उनको सागर जी को पकड़ के और गाड़ी में बिठाया। तब परिजनों को लगा कि भाई हमारी शादी का प्रोग्राम है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, और फिर भी ये पुलिस इस तरीके से कर रही है, तो उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने धक्कामुक्की हुई। अब बिल्कुल, तो अब हम 2 दिन से सब लोग यहाँ शांति से, और कोई भी पुलिस के साथ जो मारपीट हुई उसको सही नहीं ठहरा। सब लोगों का यही था कि भाई किस तरीके से पुलिस न्याय करती है, लेकिन 2 दिन में जिस तरीके से धरपकड़ चल रही है, जिस तरीके से ढाणी में सबको डराया जा रहा है, शादी के लिए पुलिस वाले सीधा ये कह रहे हैं शादी नहीं होने देंगे, तब हम सब लोग आए और निश्चित रूप से शादी बच्चियों की होगी। ये एक सामाजिक जो हमारा रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी होगी, और कल सागर जी जो इनके पिताजी हैं उनको पुलिस छोड़े और उनको शादी के लिए पूरा समय दे, यही हमारा सबका प्रयास है। और अगर ये चीज ये फिर भी पुलिस की तानाशाही रही तो फिर आगे किसी भी तरीके का कदम समाज उठाने के लिए तैयार है। तो अभी ढाणी में कैसा माहौल है? पुलिस राउंड लगाती है या फिर यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं उन्हें सिक्योरिटी के लिए? क्या क्या व्यवस्था है? इसको छावनी बना रखा है, आरएसी के जवानों को भेज रखा है, पुलिस बार बार आ रही है, जो भी मिल रहा बच्चों को औरतों को यहाँ डराया जा रहा है, और इतना डर का माहौल है। तब जाके हमारे सब युवा साथियों ने, हनुमान जी ने भी ट्वीट किया है, और हनुमान जी की टीम भी आज यहाँ पे आई है, हम सब लोग भी यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शादी का, हमारा शादी करवाने का मकसद है, शादी रीति रिवाज से। तो जो 44 लोग अरेस्ट किए हैं अब तक, उनका क्या बना है? उनको कोर्ट में पेश किया है, उनका रिमांड लिया है या छोड़ दिया? उनका क्या किया गया है? नहीं, अभी इन्होंने 44 ही नहीं, इन्होंने करीब 62 लोगों पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है, और ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वीडियो वगैरह जो है उनमें देख रहे हैं, और अभी भी इनकी धरपकड़ गिरफ्तारी जारी है। तो हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि भाई आप ही जांच कर